हेलो स्टूडेंट्स। मैं एक और एसी सर्किट के ऊपर आज एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एसी फंडामेंटल्स के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें और एसी सर्किट के बेसिक के बारे में, यानी कि कैसे एसी करंट हमारा जनरेट होता है। एसी सर्किट में वो जो कंपोनेंट रहता है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वो कैसे बिहेव करते हैं। और उसके अंदर एक सर्किट होता है प्योर, जिसको हम लोग कहते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। उसका हमने फेजर ड्रॉ भी किया था और दो नए टर्म हमने जाना था। एक था हमारा एक्सेल जो कि बनते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक सी था जो कि हमारा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और आज हम देखेंगे कि वो जो इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर है, उन तीनों को मिलाकर जो सर्किट बनता है वो कैसे दिखता है, उन सब से हमको क्या फ़ायदा होता है, ये सब हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करेंगे आरएल सीरीज सर्किट, मतलब रेजिस्टर और इंडक्टर को मिला के जो सर्किट होता है वही है आरएल सीरीज सर्किट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है आरएल सीरीज सर्किट। हम लोग सर्किट के शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे। फिर ये हमारा सर्किट होगा। देखो यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टर लिया है और एक इंडक्टर, जो कि दोनों सीरीज में कनेक्शन है और इन दोनों के बीच पैरेलल कनेक्शन में है सप्लाई वोल्टेज, जो कि हमारा एसी सप्लाई है, क्योंकि हम लोग एसी सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आर और एल आप लोग लिख, तो एक एसी वोल्टेज हम लोग लेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमने एक सप्लाई वोल्टेज लिया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली करंट फ्लो हो गया। तो वो करंट हम आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब रेजिस्टेंस में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि हमारा है वी आर, और इंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है वी एल। ठीक है, तो हमको जो निकालना है वो है टोटल वोल्टेज, जो कि V से, स्मॉल v से हम लोग डिनोट करते हैं। और एक चीज हमको निकालना है Z। ये Z क्या है? हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एक्सएल और एक्सी क्या है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे Z। Z का मतलब है इम्पीडेंस। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब हम वीडियो के दौरान आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी एक बात और है, जब भी हम टोटल वोल्टेज एसी सर्किट में अगर निकालना है तो उसका हम लोग वेक्टर सम लेंगे और फेजर सम। हम लोग इसका फेजर सम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग मतलब ये जीरो से शुरू होता है, फिर वो हाई पॉइंट पे जाता है, फिर नीचे आते आते ये नेगेटिव चला जाता है। इसका वैल्यू दोनों आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे फेजर सम। अगर मान लो ये डीसी सर्किट है, एक डीसी सर्किट मैं ड्रॉ करती हूँ, आप लोग देखो। यहाँ पे हमारा दो रेजिस्टेंस है, डीसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है। तो ये देखो, ये दो रेजिस्टेंस R1 R2, हमने इसको सीरीज में लिया है। इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई दिया है जो कि डीसी वोल्टेज होगा। तो इसका अगर टोटल वोल्टेज निकाले तो ये ऐसा सम होता है, V इक्वल्स टू VR1 प्लस VR2। ये हो गया हमारा अलजेब्रिक सम। लेकिन यहाँ पे होगा एसी के साथ होगा फेजर सम। तो एक फेजर मैं ड्रॉ करते हुए आप देखिए। तो मैंने एक फेजर ड्रॉ करा है। पहले मैं एक
ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मैं आई को बेस बनाती हूँ। आई कौन सा? आई मतलब करंट को मैंने बेस बनाया है। तो उसके दौरान हम लोगों को पता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था, रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट एक ही साथ होता है, एक ही लाइन पे। तो अगर ये हमारा बेस है करंट, तो वेक्टर इसका वोल्टेज का वेक्टर भी यहाँ पे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा वी आर, ठीक है, एक ही लाइन पे। अब हमको देखना है कि वी आर एल मतलब इंडक्टर के भीतर जो वोल्टेज है वो कहाँ पे है। तो वो आई के साथ होगा 90 डिग्री एंगल में वो होगा। तो मानो वो यहाँ पे है, ये हो गया हमारा वी एल। और हम लोग वेक्टर सम कर रहे हैं, तो इन दोनों को एक साथ मीट करा दे तो हमको पता लग जाएगा वी कहाँ पे है। तो ये हमारा हो गया एक ट्रायंगल। यहाँ से हम वी कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूला यूज करके? हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम किए थे वहां पे हमको ये टर्म आया था। ये जो ट्रायंगल है यहाँ से हम लोग यूज करके वो निकाल सकते हैं। तो वी एल हो गया, और वी एल को हम लोग लिख सकते हैं आई एक्सएल, और वी आर को हो गया आई आर। ये है वोल्टेज ड्रॉप। तो V इक्वल्स टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। तो ये जो वी आर और वी एल का एलिमेंट है ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो आ गया आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग आई को बाहर निकालेंगे तो रूट अंडर रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर दोनों। ओके, ये आ गया v, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे i। तो i क्या होगा? वी वाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो ये जो टर्म नीच में आया है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यही है जेड के मतलब इम्पीडेंस। मतलब हमने पढ़ा, यही चीज़ हमने पढ़ा था कि ये रेजिस्टर और इंडक्टर जो काम करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा काम ये भी करता है कि करंट जो हमारा फ्लो करता है उसके डायरेक्शन को अपोज करता है। तो ये जो टोटल टर्म होता है इम्पीडेंस, यही वो काम करता है। मतलब ये अमाउंट जो आया वही हमारा अपोज का करंट अपोज का कॉज है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एक एंगल निकालेंगे जो कि हमारा है फेज एंगल। तो वो कैसे निकले? हम लोग tan फाई यूज करेंगे। आप लोग थीटा भी ले सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो tan फाई आ गया हमारा वी एल बाई वी आर। फिर उसके बाद है वी एल होता है आई एक्सएल और वी आर होता है आई आर। आई आई कट हो गया तो ये आ गया एक्सएल बाई आर। अगर फाई निकालना है तो वही फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, ठीक है। ये हो गया आरएल सीरीज सर्किट। ये हमारा सर्किट है। यहाँ से हमने वेक्टर सम किया, वहाँ से हम लोग V और I, और उसके बाद हमने इम्पीडेंस निकाला है जिसका वैल्यू है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। वहाँ से हम लोग ये फेज एंगल डिडक्ट किया है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं आरसी सर्किट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आरसी का मतलब है रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये हम लोग सीरीज में लगाते हैं। ये आर और सी सीरीज में होता है, वही आर एल के साथ जो होता है। फिर यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज, उन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज होता है। अब देखो ये
ओके स्टूडेंट, हम लोग पिछले एपिसोड में देखा है रेजिस्टर और इंडक्टर अगर सीरीज में हो तो कैसा होता है। अभी हम लोग देखेंगे रेजिस्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम एक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है जो कि जहाँ पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर आर सीरीज एंड द सप्लाई वोल्टेज आर अक्रॉस। तो पहले हम एक फेजर सम ड्रॉ करेंगे जिनके अक्रॉस मुझको वी निकालना है, इसीलिए हम लोग ये फेजर सम ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग बेस लिया है आई को, जो कि करंट है। हमको पता है वोल्टेज और करंट एक ही पोजीशन पे रहता है अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस हो तो यहाँ पे हम एक और वोल्टेज निकालेंगे जो है वी आर, मतलब रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हुआ है। फिर आएगा वी सी, मतलब कैपेसिटर में कितना ड्रॉप हुआ है, और एक करंट है आई जो हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आई करंट आ गया। फिर रेजिस्टर का वोल्टेज वी आर एक ही लाइन में होगा, तो ये हो गया हमारा वी आर। फिर वी सी होगा 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन, मतलब नीचे की तरफ। तो इसको हम ये ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री लैगिंग वी सी, और इन दोनों को मिला के आ जाएगा हमारा वी। ठीक है, वही कैलकुलेशन होगा, मतलब पिथागोरस थ्योरम यूज करो। v इक्वल्स टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो देखो, तो इधर हम लोग लिखेंगे वी आर का एलिमेंट जो कि है आई आर, और वी सी का है आई एक्स सी, और ये माइनस होगा। ये क्यों माइनस होगा मैं हमको आप लोगों को बताती हूँ। ये रूट ओवर आई आर होल स्क्वायर माइनस ऑफ आई एक्स सी होल स्क्वायर, तो ये आएगा आई आर स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर माइनस पॉजिटिव हो जाता है तो आ जाएगा आई एक्स का होल स्क्वायर। फिर आई बाहर आएगा तो वो एलिमेंट जो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आई निकालेंगे वी बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इस सर्किट में जेड है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा इम्पीडेंस है। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan फाई। वो क्या है? वो हमारा एंगल है। ये जो एंगल होता है वही फाई। ये कैसे निकालेंगे? उसी सर्किट के अंदर से निकलेगा। हमारा आ जाएगा वी सी बाई वी आर, माइनस ऑफ वी सी होगा। यहाँ पे वी सी का एलिमेंट लिखो माइनस ऑफ आई एक्स सी बाई आई आर। यहाँ पे आई कट जाएगा तो आएगा माइनस ऑफ एक्स सी बाई आर, और ये माइनस है क्योंकि ये लैगिंग पोजीशन में है, इसीलिए ये हो गया लैगिंग फेज एंगल। ठीक है, ये आ गया हमारा आरसी सर्किट जो कि है रेजिस्टर, कैपेसिटर, सीरीज सर्किट। तो हमने दोनों सीखा, एक है आरएल, दो है आरसी, फिर तीसरा आएगा आर एल सी। ठीक है, अब आ गया आरएलसी सीरीज सर्किट, मतलब आर एल और कैपेसिटर मतलब सी,
ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और उनके अक्रॉस वोल्टेज है। यहाँ से हम V कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल वोल्टेज, Z इम्पीडेंस, I करंट, एंड फाई, ये सब कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जो R का है वो हम लोग जानते हैं VR, एज यूजुअल VL होगा L के लिए और VC होगा C के लिए। ये सब वोल्टेज ड्रॉप है R, L एंड C के अक्रॉस। और यहाँ पे और ये करंट है I, ठीक है। यहाँ पे है AC सप्लाई वोल्टेज। तो पिछले दो सर्किट की तरह हम इधर भी फेजर सम ड्रॉ करेंगे, तो वो देखो, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे R, L, C तीनों है, तो ये कैसे होगा। तो और एक बात, यहाँ पे जब हम फेजर सम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे मेरा इंडक्टर वोल्टेज ड्रॉप मतलब VL, वो हमने VC से बड़ा मतलब VL ग्रेटर देन VC, ये हमने एज्यूम किया है। क्यों एज्यूम किया है ये हम तुमको बाद में समझाते, पहले देखो ये कैसे होता है। तो हमारा ये करंट हमने बेस लिया है जो कि है I, और VR का जो वोल्टेज होगा वो I के साथ सेम फेज में होगा, तो ये आ गया VR। यहाँ पे हमने VC से ज़्यादा VL लिया है, तो ये आ गया VL। यहाँ पे 90 डिग्री होगा I से, ये भी हमने बताया था। तो ये हो गया VL, और यहाँ पे VC 90 डिग्री लैग करेगा I से और छोटा भी होगा। किससे छोटा होगा, VL से छोटा होगा। तो ये आ गया VC, और ये जो बीच का एलिमेंट है VL माइनस VC, मानो कि यहाँ पे एज्यूम करती हूँ कि ये है VL माइनस VC। तो हमारा जो टोटल वोल्टेज है वो है इन दोनों के फेजर सम। तो हम कनेक्ट करते हैं VR और VL माइनस VC, ये टोटल आएगा हमारा V। अब हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके V इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे VL का IXL, VC का IXC और VR का IR पुट करेंगे एज सेम एज। तो ये आएगा IR होल स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग अगर I को बाहर निकालें तो आएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा I इक्वल्स टू V बाई रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ये है हमारा इम्पीडेंस, जो ऑपोज करते हैं करंट को, ऑपोजेस द करंट फ्लोस इन द RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे tan phi।
अब हम निकालेंगे tan phi। ठीक है, तो tan phi का फॉर्मूला आएगा हमारा tan phi इक्वल्स टू हमारा है VL माइनस VC बाई VR। यहाँ पे हम लोग VL का वैल्यू लिखेंगे IXL माइनस ऑफ IXC, तो यहाँ डिवाइडेड बाई IR। यहाँ पे I कॉमन होके कट जाएगा, XL माइनस XC IR कट कर देंगे तो आएगा XL माइनस XC बाई R। और अगर फाई निकलना है तो tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। हम जब ये RLC सीरीज सर्किट कर रहे थे तो यहाँ पे बताया था कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं VL ग्रेटर देन VC। और भी एक होता है जब हम VC ग्रेटर देन VL लेते हैं और उसके बाद आता है VL इक्वल्स टू VC। तो अगर VC ग्रेटर देन VL होगा तो उसका अगर फेजर सम ले तो फेजर सम आएगा I आपका यहाँ पे होगा, VR आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि I और V जो R होता है वो एक ही फेज में होता है। तो यहाँ पे VC हमारा बड़ा है तो VC हम लोग बड़ा लेंगे यहाँ पे, और VL छोटा है तो वो छोटा लेंगे जो कि होगा VL। तो यही कहाँ पे हम लोग लेंगे VC माइनस VL, और ये दोनों अगर मीट करते तो हमको निकालना होगा जो कि है VR। ये होगा हमारा एंगल फाई और ये है 90 डिग्री। ये हो जाएगा उसका फेजर अगर VC ग्रेटर देन VL है। अगर VL VC होगा वो कैसे होगा, वो ये होगा IA है, इस एक ही एक्सिस में VR सिचुएटेड होगा और VL और VC एक है तो वही पॉइंट पे होगा 90 डिग्री पॉइंट पे VL और VC सेम, तो ये इन दोनों का आ जाएगा 0। तो तब हम निकालेंगे I इक्वल्स टू V बाई R, क्योंकि VL और VC सेम है इसलिए XL इक्वल टू XC इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ओके। ये कुछ फॉर्मूला है जो तुम लोग इस वीडियो से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये सब फॉर्मूला तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ एसी सर्किट के वेरियस प्रॉब्लम से डिस्कस करूँगी। तो ये जो फॉर्मूला है, फर्स्ट हमने लिखा था जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट में V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ये है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज, वहाँ पे I पाया था। IV है इंस्टेंटेनियस I मतलब करंट, IM साइन ओमेगा टी, और फाई मतलब फ्लक्स, फाई 0 कॉस ओमेगा टी। फिर आ जाओ RL सीरीज सर्किट। यहाँ पे हम लोग V जो हुआ था हमारा I रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जहाँ पे XL है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि है 2πfL, वहाँ पे F है फ्रीक्वेंसी, L है इंडक्टर। फिर वहाँ से हम लोग इम्पीडेंस जो कि Z है वो कैलकुलेट किया था, उसका वैल्यू है रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर जो कि है RL सीरीज सर्किट में। और वहाँ पे हम लोग tan phi निकाले थे, वो है हमारा फेज एंगल। उसका वैल्यू है XL बाई R। वही सेम चीज़ है फॉर RC सीरीज सर्किट। वहाँ पे XL के जगह सब सेम रहेगा, XL के जगह हो जाएगा XC, और XC का मतलब है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला है 1/2πfC, जहाँ पे C है कैपेसिटर और F तो फ्रीक्वेंसी है आप लोग ने जाना है। वहाँ पे tan phi हो जाएगा माइनस ऑफ XC बाई R।
एक्सी क्यू माइनस है फॉर लैगिंग एंगल। जब तुम लोग वो सर्किट में फेजर डायग्राम देखे तो वहाँ पे देखे है करेंट एक्सी के साथ लैगिंग पोजीशन में है, इसीलिए हम लोग ये माइनस डिनोट किया है। फिर आ जाएगा आरएलसी सीरीज सर्किट, सेम है वहाँ पे एक्सएल और सेम है वहाँ पे एक्सएल और एक्सी एक साथ यूज़ होगा। यहाँ पे एक हमने कंडीशन लिया है जहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर से ज़्यादा है, तो हमारा V का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। इसी तरह Z आएगा रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, और हमारा जो फेज एंगल tan फाई वो आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तो आज इसी वीडियो के साथ मैं हमारा ये जो सेशन है ख़त्म करती हूँ। अगले सेशन में मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी।